नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में नॉर्डिक समूह के दो देश फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन दे दिया है और इस समूह के बाकी बचे हुए तीन देश डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड पहले से ही नेटो का हिस्सा हैं। तो ऐसे में फिनलैंड और स्वीडन जो कि रशिया की सीमा से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, वो भी अब नेटो में शामिल होने जा रहे हैं, जिस पर रशिया काफी बौखला गया है। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन पहले ही फिनलैंड को परमाणु हमले की चेतावनी दे चुके हैं। ऐसे में इन खबरों के बीच नॉर्डिक समूह काफी चर्चा में है। तो आइए हम नॉर्डिक समूह के बारे में जान लेते हैं। नॉर्डिक ग्रुप, ये आप मैप में देख सकते हैं, इन 5 देशों से मिलकर नॉर्डिक समूह बनता है। डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। नॉर्डिक शब्द का मतलब ही होता है नॉर्दर्न, यानी कि उत्तर में स्थित। नॉर्डिक समूह उत्तरी यूरोप के 5 देशों से मिलकर बना है। आप अगर करंट अफेयर पहले से ही फॉलो करते आए हैं तो आपको ये पहले से ही पता होगा कि नॉर्डिक समूह के देश फिनलैंड, नॉर्वे या डेनमार्क जैसे देश जियो रिपोर्ट के अनुसार हमेशा टॉप पर ही बने हुए होते हैं, जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। फिनलैंड काफी टाइम से दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, वही दूसरे नंबर पर डेनमार्क और तीसरे पर आइसलैंड आते हैं। तो ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो यहाँ के लोगों की जिंदगी इतनी खुशहाल बनाती है। आइए देखते हैं। दुनिया के ज्यादातर देशों में आम लोगों की सबसे बड़ी समस्या महंगी शिक्षा, महंगा इलाज, रोज महंगी होती खाने पीने की चीजें हैं। और इन्हीं चीजों के सिस्टम अगर नॉर्डिक देशों में देखें तो ये काफी अलग है। यहाँ पर शिक्षा, हेल्थ केयर जैसी चीजों के लिए सरकार की ओर से या तो एकदम फ्री है या फिर बिल्कुल ही कम कीमतों पर उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर सुरक्षा के बेहतर इंतजाम, मानवाधिकार की बेहतर निगरानी, अच्छी सैलरी, कम करप्शन जैसी चीजें सुनिश्चित की जाती है। यहाँ पर 90% से अधिक आबादी की जिंदगी हर नजरिए से संतुलित मानी जाती है। ऐसे ही अगर हम करप्शन फ्री देशों की बात करें तो इसको हम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की रिपोर्ट से देख लेते हैं, जिसमें फिनलैंड और डेनमार्क नंबर 1 पर आता है और नॉर्वे और स्वीडन की रैंक नंबर 4 पे आती है, वही आइसलैंड 13वें पर। तो इसमें भी कहा जा सकता है कि एक तरफ से नॉर्डिक देशों का ही दबदबा बना हुआ रहता है। फिर इसके बाद हम इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की बात करें, जिसके अनुसार डेमोक्रेसी की बात की जाती है, तो इसमें भी नॉर्वे नंबर 1 पर है, वही फिनलैंड तीसरे पर, स्वीडन चौथे पर, आइसलैंड 5वें पर और डेनमार्क 6ठे पर है। इसके अलावा अगर हम नॉर्डिक देशों के इतिहास की बात करें तो ये काफी रोचक कहानी की तरह इंटरेस्टिंग है। इतिहास में इन देशों में रहने वाले लोगों को वाइकिंग्स के नाम से जाना जाता था और 8वीं से 11वीं सदी के बीच वाइकिंग्स की इमेज काफी खतरनाक लुटेरों की थी। अच्छे जीवन की तलाश में वाइकिंग्स ने लंबे समुद्री जहाज बनाए और दूर दूर तक यात्राएं की, जिसके बाद ये ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूक्रेन जैसे देशों में बस गए। वाइकिंग्स ने आइसलैंड और ग्रीनलैंड जैसे नए टापुओं की खोज की थी और उन्हें बसाया था। और ऐसा कहा भी जाता है कि वाइकिंग्स ने कोलंबस से करीब 500 साल पहले ही उत्तरी अमेरिका में दस्तक दे दी थी। वाइकिंग्स ने नॉर्डिक क्षेत्रों की तरक्की में एक अहम भूमिका निभाई है। यहाँ पर ईसाई धर्म की शुरुआत के साथ ही नॉर्डिक क्षेत्र यूरोपीय देशों के करीब आ गया। ईसाई धर्म के साथ ही नॉर्डिक देशों में धार्मिक कल्चर की शुरुआत हुई। यहाँ पर कई देशों में कैथीड्रल बनाए गए। मध्य युग में नॉर्डिक क्षेत्र की पहचान एक सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत क्षेत्र के तौर पर होने लगी। 1397 में डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन ने साथ आकर कालमार संघ बनाया। इसी के साथ नॉर्डिक साम्राज्य की नींव पड़ी, लेकिन आपस में लड़ने झगड़ने की वजह से ये धीरे धीरे ये संघ टूट गया और 1520 में डेनमार्क के राजा क्रिश्चियन II ने स्वीडन पर कब्जा करने के लिए वहां के लोगों की हत्या तक कर दी थी। इसके बाद कॉलोनियल युग की शुरुआत हुई और यहाँ पर नॉर्डिक देश बाकी यूरोपियन देशों से पिछड़ने लगे। हालांकि इस दौरान स्वीडन ने बाल्टिक देशों में अपनी कॉलोनी बना ली और 18वीं सदी के अंत तक नॉर्डिक देशों ने एक दूसरे पर कब्जा करने के लिए कई युद्ध लड़े। 1814 में स्वीडन ने नॉर्वे पर कब्जा कर लिया, वही रशिया ने फिनलैंड पर हुकूमत स्टार्ट कर दी। दूसरी तरफ डेनमार्क ने भी आइसलैंड पर कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। इसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ नॉर्डिक कंट्रीज में एक नई शुरुआत का मौका मिला। नॉर्वे, फिनलैंड और आइसलैंड जैसे देशों में अब आजादी की मांगे तेज होने लगी और 1905 में नॉर्वे, 1917 में फिनलैंड और 18 में आइसलैंड आजाद हो गया। हालांकि इसके बाद 1940 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर स्वीडन को छोड़ बाकी सभी देशों को काफी नुकसान उठाना पड़ा और जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद नेटो बना था और उसी टाइम पर 1949 में ही नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड नेटो में शामिल हो गए थे और इसके बाद नॉर्डिक देश एक कल्चर के चलते धीरे धीरे साथ आने लगे।